न गरीब, न काफिया, न व्याकरण जानता हूँ। मैं कवि तो नहीं हूँ पर आग लिखना जानता हूँ। न चूड़ी, न बिंदी, न कंगन, न जेवर में लिखेंगे। अब हम जो भी लिखेंगे अपने तेवर में लिखेंगे। और उन वीर विधवाओं को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने अपने मांग के सिंदूर से तिरंगे झंडे में केसरिया रंग भर दिया। तब चार पंक्तियां कहने की कोशिश करता हूँ, मंच का आशीर्वाद चाहता हूँ कि रोम रोम में जो स्वाभिमान लेके जिए सदा, ऐसे शूरवीरों की कहानी को नमन है। कि रोम रोम में जो स्वाभिमान लेके जिए सदा, ऐसे शूरवीरों की कहानी को नमन है। और पर्वतों के पक्ष काट बढ़ते जो वीर लाल, ऐसे वीर सैनिकों की रवानी को नमन है। भवानी रक्त पात किया घोरों का, तो बन के भवानी रक्त पात किया घोरों का, ऐसी वीर झांसी वाली रानी को नमन है। और खेल खेल में जो ठाड़ देते जाब सिंहों के भी, ऐसे वीर भरत की जवानी को नमन है। ऐसे वीर भरत की जवानी को नमन है। और इस देश में जब किसी विश्वविद्यालय में कुछ लोग खड़े होकर के देश विरोधी नारे लगाते हैं, तब मैं लिखने की कोशिश करता हूँ कि ये कौन लोग हैं। और कई लोगों को ये शिकायत रहती है कि मतलब आप श्रृंगार नहीं लिखते, आप वीरस नहीं लिखते। तो उसका एक उदाहरण देता हूँ, आप देखें। और जो अमूमन जब देख लाएंगे उसे जोड़ने की कोशिश करता हूँ आपको कि लिखने को तो मैं भी लिखूं प्रेम भरी बातों पर, पल पल करवट लेती व्याकुल होती रातों पर। लिखने को तो चूड़ी बिंदी कंगन की छमछम लिख दूं, लिखने को तो चूड़ी बिंदी कंगन की छमछम लिख दूं, घर आंगन में शोर मचाती पायल की छमछम लिख दूं। लिखने को तो मैं सूर्यवती और मीरा की मैं शाम लिखूं, बच्चन की मसाला के हंसते गाते जाम लिखूं। लेकिन भारत माता जब चुपके चुपके सरसों आंसू रोती है, कलम मेरी हो व्याकुल शब्दों में अंगारों को बोती है। इसीलिए मेरे गीतों में मुन्नी शीला के बंद नहीं होंगे, अधरों को अधरों पर रखने वाले मेरे छंद नहीं होंगे। ना किसी के जय घोष लिखूं, ना किसी के मन को भाता हूँ। मैं चंबल का बागी बेटा गीत और इसी क्रम में जोड़ता हूँ, जब एक यूनिवर्सिटी में विश्वविद्यालय में देश विरोधी नारे लिखे जाते हैं, कौन लोग हैं कि ये भारत की गौरव गाथा को दूषित करने वाले हैं। ये भारत की गौरव गाथा को दूषित करने वाले हैं। अपने कुटिल बयानों से ये जहर उगलने वाले हैं। चेहरे इनके उजले उजले अंतर मन तो काले हैं। आज तीन में हमने देखो कैसे अजगर पाले हैं। अरे खून तुम्हारा गंदा है, रग रग में छिपी हुई गद्दारी है। भारत माता केवल तुम जैसे जय चंदों से हारी है। जिस थाली में खाओ उसमें छेद करो, ये ठीक नहीं। आपस में तुम पैदा मतभेद करो, ये ठीक नहीं। मुझसे नजर मिलाओ, मैं तुमको दर्पण दिखलाता हूँ। मैं चंबल का बागी बेटा गीत गाते जाता हूँ। मैं चंबल का बागी बेटा गीत गाते जाता हूँ। और तो अंतिम कविता पढ़ता हूँ जिसके उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा गया है। महाराणा प्रताप की जयंती है, जन्मोत्सव, जिसे हम और आप सब लोग हर्षोल्लास से मनाते हैं। और तब कहने की कोशिश करता हूँ, नई कविता है एक। उससे पहले एक छोटा सा एक घटनाक्रम आपको बताता हूँ। हे सूर्यवंश के शिरोमणि, कि हे सूर्यवंश के शिरोमणि मुगलों का सेनापति आया है। कि हे सूर्यवंश के शिरोमणि मुगलों का सेनापति आया है। और अचंभा ये है कि अकबर का कोई संदेशा लाया है। कहता है कि एक शुभ अवसर है मेरे पास, पल भर में मिट जाएगा राणा का सारा संताप। राणा ने भूखी टेढ़ी की, कुछ सोच विचार किया, फिर सैनिक को उसको अंदर लाने का अधिकार दिया। एकाएक राणा ने फिर मान सिंह को आते देखा, उसको अपने चेहरे पर कुटिल मुस्कान सजाते देखा। आओ बैठो मान सिंह कहकर उचित स्थान दिया। जो राजदूत का होता है वो मान दिया, सम्मान दिया। बोले राणा कहो मान सिंह, आखिर क्या संदेशा लाए हो? संधि पत्र के बदले में क्या राणा को छलने आए हो? संधि पत्र के बदले में क्या राणा को छलने आए हो? कि फिर मान सिंह ने सकचाते हुए अपने अधरों को खोला और विश्व में बुझे हुए शब्दों से धीरे से वो बोला, इस समय बड़ा विकट है सूर्यवंश पर ये कैसी विपदा छाई है। व्यंजन खाने वालों के हिस्से में केवल घास की रोटी आई है। हे राजन, मुगलों के आगे यदि तुम अपना सिर झुका दोगे, आधे भारत का राज्य तुम क्षण भर में ही पालोगे। सारा जीवन सुख में होगा, जीवन भर की खुशहाली होगी, खुशियों के रंग उड़ेंगे, मानो हर रोज
दिवाली होगी, फिर ना कोई दुख, ना कोई संकट, ना कोई संताप रहेगा। आधे भारत पर केवल राणा तेरा ही प्रताप रहेगा। आधे भारत पर राणा केवल तेरा ही प्रताप रहेगा। संधि पत्र सुनकर के मानो राणा का संयम डोल उठा। संधि पत्र सुनकर के मानो राणा का संयम डोल उठा। आंखें रक्त से लाल हुई, नस नस में लावा कौल उठा। कुपित हृदय और आंखों में लेकर के शोले राणा गरज कर मान सिंह से फिर ये बोले कि मान सिंह, राणा अभी हालात के आगे इतना भी मजबूर नहीं है। ध्यान रहे, राणा का भाला उसके हाथों से ज्यादा दूर नहीं है। तो मान सिंह, राणा अभी हालात के आगे इतना भी मजबूर नहीं है। ध्यान रहे, राणा का भाला उसके हाथों से ज्यादा दूर नहीं है। यदि तू हिंदू ना होता तो ये भाला तेरे तन के पार गया होता। सौगंध महादेव की मान सिंह, तू आज अपनी सांसें हार गया होता। सौगंध महादेव की मान सिंह, तू आज अपनी सांसें हार गया होता। अपनी आजादी को बिसरा कर मुगलों के आगे शीश झुका दूं, कि अपनी आजादी को बिसरा कर मुगलों के आगे शीश झुका दूं। कहते हो अपने पुरखों की मान प्रतिष्ठा को मैं दाग लगा दूं। अरे 80 घाव लिए तन पर फिर भी रणभूमि से हटे नहीं। हम उन राणा सांगा के वंशज हैं जो मुगलों के आगे झुके नहीं। याद रहे जो पराधीनता में अपने गाल बजाते हैं, याद रहे जो पराधीनता में अपने गाल बजाते हैं, इतिहास के पन्नों में वो हरदम कायर कहलाते हैं। इतिहास के पन्नों में वो कायर कहलाते हैं। तो जाओ मान सिंह, जाओ मान सिंह, अरे जाओ मान सिंह, जाकर के अकबर को ये बदला देना, इस संधि पत्र के बदले में उत्तर ये सुनवा देना। ये युद्ध नहीं है केवल वैभव और सुख सुविधाओं का, ये युद्ध नहीं है व्यक्तिगत निज शत्रुताओं का, ये युद्ध है मातृभूमि के मान का, सम्मान का। ये युद्ध है अधर्म पे धर्म के विजय के निशान का। ये युद्ध है भारत की सभ्य संस्कृति और वर्चस्व का। ये युद्ध है सत्य सनातन के अस्तित्व का। जब तक तन में प्राण रहेंगे भगवा तेरा मान रहेगा। जब तक तन में प्राण रहेंगे भगवा तेरा मान रहेगा। इस जग में राणा रहे न रहे, लेकिन ये हिंदुस्तान रहेगा।